एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में बूटी नाम की एक चिड़िया रहती थी। बूटी बहुत ही सुंदर और नन्ही थी। उसके पंख नीले, हरे और सुनहरे रंग के थे। उसकी सुरीली चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठता था। सभी जानवर उसकी मधुर आवाज और चमकीले पंखों के कारण उससे बहुत प्यार करते थे। बूटी चिड़िया हमेशा खुश रहती थी और उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। गांव के आसपास के जंगल में रहने वाले जानवरों को जब भी कोई समस्या होती, वे बूटी से सलाह मांगने आते। बूटी अपने चतुराई और बुद्धिमानी से उनकी समस्याओं का हल निकाल देती। एक दिन बूटी चिड़िया को खबर मिली कि गांव के पास ही एक बड़ा और खतरनाक शिकारी आ गया है, जो जंगल के जानवरों को पकड़कर ले जाता है। इस खबर से जंगल के सभी जानवर डर गए। शिकारी की चालाकी से सभी डरते थे, क्योंकि वह बहुत चालाक और निर्दयी था। बूटी ने ये सुनकर अपने दोस्तों से कहा, हमें मिलकर इस शिकारी से निपटना होगा, नहीं तो वह एक एक कर हम सभी को पकड़ ले जाएगा। सभी जानवर बूटी की बातों से सहमत थे, लेकिन किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। फिर बूटी ने एक योजना बनाई। उसने सभी जानवरों को बताया, हमें शिकारी को उसके ही जाल में फंसाना होगा। हमें ऐसा करना होगा कि वो खुद ही इस जंगल से भाग जाए। बूटी ने बताया कि कैसे शिकारी को जंगल में बुलाकर एक गड्ढे में गिराया जा सकता है। योजना के अनुसार अगले दिन सुबह सुबह बूटी चिड़िया शिकारी के पास गई और अपनी मीठी आवाज में गाने लगी। शिकारी ने जब बूटी की सुरीली आवाज सुनी, तो वो उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे चल पड़ा। बूटी शिकारी को उस जगह ले गई जहां उसने गड्ढा खोदा था। जैसे ही शिकारी ने बूटी को पकड़ने के लिए छलांग लगाई, वह गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरते ही उसने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन बूटी ने और जंगल के सभी जानवरों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। शिकारी को समझ में आ गया कि वह अब फंस चुका है। शिकारी ने अपनी जान बचाने के लिए सभी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी भी इस जंगल में नहीं आएगा। बूटी और सभी जानवरों ने उसे गड्ढे से बाहर निकाला और जंगल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था तुनी। तुनी एक प्यारी और मासूम बच्ची थी। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। गांव का वातावरण प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था और वहां एक हरा भरा जंगल था जहां कई प्रकार की पक्षियां और जानवर रहते थे। तुनी को पक्षियों से बहुत लगाव था। वह घंटों तक उनकी चहचहाहट सुनती और उन्हें देखने जाती। एक दिन तुनी ने जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत चिड़िया देखी। वह चिड़िया बहुत रंग बिरंगी थी और उसकी आवाज भी बहुत मीठी थी। तुनी को वह चिड़िया इतनी प्यारी लगी कि वह उसे पकड़कर अपने साथ घर ले आई। उसने चिड़िया का नाम रखा सुंदर। तुनी ने सुंदर के लिए एक सुंदर सा पिंजरा खरीदा और उसमें उसे रखा। वह उसकी अच्छी तरह देखभाल करने लगी। तुनी रोज उसे खाना देती, पानी देती और उससे बातें करती। धीरे धीरे तुनी और सुंदर के बीच गहरी दोस्ती हो गई। सुंदर को पिंजरे में बंद देख तुनी के मन में कभी कभी ख्याल आता कि शायद चिड़िया को भी खुला आकाश चाहिए। लेकिन उसके मन में ये भी डर था कि अगर उसने सुंदर को आजाद किया तो वह कहीं दूर उड़ जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। तुनी अपनी भावनाओं में उलझी रहती थी। उसने सुंदर को एक बार पिंजरे से निकालकर उड़ने की आजादी दी, लेकिन सुंदर कहीं नहीं गई। वह तुनी के कंधे पर बैठी रही। इससे तुनी को थोड़ी तसल्ली मिली कि सुंदर को उससे प्यार है और वह कहीं नहीं जाएगी। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान साधु आए। वह गांव के बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण संदेश दे रहे थे। तुनी भी वहां गई। साधु ने बच्चों को बताया कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी है आजादी। हर जीव को आजादी का अधिकार है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। ये बातें सुनकर तुनी के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि शायद सुंदर भी आजादी चाहती होगी। उसे भी खुला आकाश, ऊंची उड़ान और साथ ही पक्षियों के साथ रहने का अधिकार होना चाहिए। घर वापस आकर तुनी ने काफी सोचा। उसने महसूस किया कि उसने अपने स्वार्थ के कारण सुंदर को पिंजरे में कैद कर रखा है। तुनी ने निर्णय लिया कि वह सुंदर को आजाद करेगी। अगले दिन सुबह सुबह तुनी ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और सुंदर से कहा, जा उड़ जा, आज से तू आजाद है। सुंदर ने तुनी की तरफ देखा और फिर आकाश की ओर उड़ गई।
टुनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसने महसूस किया कि उसने सही किया है। समय बीतता गया। टुनी ने कभी कभी जंगल में सुंदर को देखा। वह जानती थी कि सुंदर अब खुश है, क्योंकि वह अब आजाद थी। लेकिन टुनी की आशंका गलत नहीं थी। सुंदर हमेशा वापस आ जाती थी और टुनी के पास बैठ जाती थी। ये देखकर टुनी को बहुत खुशी होती थी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम मुनिया था। मुनिया का घर एक ऊंचे पेड़ पर था, जहां से वह रोज सूरज के निकलने और ढलने का दृश्य देखती थी। वह खुशमिजाज और साहसी थी, लेकिन साथ ही छोटी और नाजुक भी। मुनिया की माँ अक्सर उसे समझाया करती थी कि वह जमीन पर उतना ही जाए जितना जरूरी हो, क्योंकि जंगल में कई खतरनाक जानवर रहते हैं। लेकिन मुनिया की जिज्ञासा उसे बार बार जमीन की ओर खींच लाती थी। वह सोचती, क्या ये दुनिया सचमुच इतनी खतरनाक है? एक दिन मुनिया ने सोचा कि उसे अपने पंखों की ताकत का अंदाजा लगाना चाहिए। उसने निश्चय किया कि वह दूर दूर तक उड़ान भरेगी और देखेगी कि दुनिया कितनी बड़ी है। सुबह सुबह वह अपने घोंसले से निकली और उड़ने लगी। वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ऊपर से गुजरी और दूर तक फैले हरे भरे जंगल को निहारती रही। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। उड़ते उड़ते मुनिया एक नदी के किनारे पहुंच गई। वहां की हरियाली और बहते पानी की आवाज ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए। वह एक पेड़ की टहनी पर बैठ गई और नदी का साफ पानी पीने लगी। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने नीचे देखा तो वहां एक बिल्ली थी, जो उसे ध्यान से देख रही थी। मुनिया को तुरंत अपनी माँ की बातें याद आईं। उसने सोचा, माँ सच कहती थी, यहाँ सचमुच खतरे हैं। मुझे यहाँ से उड़ जाना चाहिए। लेकिन बिल्ली बहुत चालाक थी। उसने मुनिया से मीठी आवाज में कहा, ओह प्यारी चिड़िया, तुम इतनी सुंदर हो। तुम्हारे पंख कितने चमकदार हैं। मैं तुम्हारी उड़ान को करीब से देखना चाहती हूँ। मुनिया को थोड़ी देर के लिए लगा कि बिल्ली सचमुच उसकी प्रशंसा कर रही है। उसने सोचा कि शायद बिल्ली उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन तभी उसने बिल्ली की आंखों में चमकती भूख को देखा। मुनिया ने समझ लिया कि यह मीठी बातें सिर्फ उसे फंसाने के लिए हैं। वह तुरंत उड़ गई और बिल्ली को मायूस छोड़कर ऊंचे आकाश में पहुंच गई। उसने ठान लिया कि अब वो कभी भी इतनी लापरवाही नहीं करेगी। मुनिया वापस अपने घोंसले में लौट आई। उसकी माँ ने उसे देखा और उसकी आंखों में जो कुछ भी हुआ वह सब पढ़ लिया। माँ ने प्यार से मुनिया को अपने पंखों के नीचे समेट लिया और कहा, तुमने आज एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है मेरी बच्ची। ये दुनिया बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ सावधानी बहुत जरूरी है। उस दिन के बाद से मुनिया ने कभी भी अपनी माँ की बातों को हल्के में नहीं लिया। वह दूर दूर तक उड़ान भरती, लेकिन हमेशा सतर्क रहती। उसने समझ लिया था कि दुनिया में सुंदरता के साथ साथ खतरे भी हैं, और समझदारी से काम लेना ही सही रास्ता है।